जो युद्ध है आज भी बेकाबू, बाबा करौली करेंगे उससे काबू। रूस यूक्रेन युद्ध पर लाएंगे लगाम, बाबा करौली का नया काम। बागेश्वर की तरह चैलेंज करेंगे स्वीकार, मुश्किल में फंसा बाबा का दरबार। तंत्र मंत्र से रोकेंगे बाबा लड़ाई, बाबा गिरी ने ली कैसी अंगड़ाई। बागेश्वर धाम सरकार की तरह बाबा करौली भी चैलेंज दिखाने वाले हैं। जब बाबा बागेश्वर धाम सरकार के चमत्कार पर सवाल उठा तो धीरेन्द्र शास्त्री ने मीडिया के सामने ही खुद को साबित कर दिया। अब जब कानपुर के भी बाबा करौली सरकार पर सवाल उठे तो वो भी अपना जादू साबित करने की तैयारी में हैं। लेकिन बाबा करौली कुछ अलग ही मोड़ पर हैं, क्योंकि जिस युद्ध को पूरी दुनिया नहीं रोक सकी, जिस महायुद्ध की कहानी ऐसी है कि लोग भारत से आस लगाए बैठे हैं कि मोदी चाहेंगे तो यूक्रेन रूस के बीच छिड़ा युद्ध खत्म हो जाएगा। जिद्दी पुतिन की बात को कोई देश सुनना नहीं चाहता, उस युद्ध को रोकने का दावा कर रहा है। कानपुर के मार्केट का नया बाबा संतोष, ये बाबा भी बागेश्वर सरकार की तरह ही जादू की बात करते हैं, लेकिन गुनाहों से भी बाबा का अच्छा खासा रिश्ता है। लेकिन कहावत है कि जब पाप का घड़ा भरता है तो सब सामने फूट फूट कर आ जाता है। 90 के दशक में जो कागज में अपराधी का ठप्पा लेकर घूम रहा हो, वो अचानक बाबा कैसे बन गया? ये सवाल तो जरा गंभीर है। इस मुद्दे पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कानपुर करौली के खुद को सरकार बताने वाले संतोष सिंह भदौरिया ने नया राग छेड़ दिया है। बाबा कुछ भले ही ना रोक पाए, लेकिन अब युद्ध को रोकने का दावा कर रहे हैं, जो किसी के वश की बात नहीं। बाबा मार्केट में नए हैं, इसलिए शायद लोग देखना भी चाहेंगे कि अब इस प्रोडक्ट के भीतर क्या खास है, किस लिए इस प्रोडक्ट की चर्चा हो रही है। क्योंकि हाल ही में बागेश्वर धाम सरकार ने जो पकड़ बनाई, भक्त तो सपने में भी सोच रहे हैं, उनकी अर्जी लगने लगी है। बाबा युद्ध कैसे रोकेंगे और क्या कहकर रोकेंगे, ये भी अब सामने आ चुका है। करौली बाबा संतोष सिंह भदौरिया के करौली आश्रम पर जब पुलिस टीम पहुंची तो बाबा भी अपनी लंबी लंबी फेंकने लगे। बाबा ने कहा, मैं चाहूं तो रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकता हूं। दोनों देश के प्रतिनिधियों की स्मृतियों को मिटाकर आपसी बैर दूर कर युद्ध रुकवाया जा सकता है। बाबा करौली के इस दावे के बाद से लोग हैरत में पड़ गए। इतने कॉन्फिडेंस से बाबा क्यों कह रहे हैं? बाबा ने ये राग क्यों छिड़ा है? अब हम इसी मुद्दे पर पहले बात करते हैं और बाबा करौली की पोल खोलते हैं। आखिर बाबा करौली ने यह दावा क्यों किया? ये धीरे धीरे सामने आने लगा। बाबा को भी लाइमलाइट में आने का चस्का चढ़ा है। अब ऐसे में बाबा कुछ तो अलग बोलेंगे ही। दरअसल एक शख्स की पिटाई के मामले में पुलिस बाबा से खाना पूर्ति करने पहुंची थी। पुलिस के जाने के बाद बाबा अपने रंग में आए और जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने युद्ध रुकवाने की बात कह दी। जो किसी के वश की बात नहीं, वो संतोष बाबा कर देंगे। लेकिन बाबा करौली की तो खुद की क्राइम कुंडली है। आपको बता दें कि करौली आश्रम के बाबा संतोष सिंह भदौरिया पर उनके ही भक्त ने अपने साथ बुरी तरह से मारपीट करने का आरोप लगाया। बाबा संतोष सिंह भदौरिया के भक्त सिद्धार्थ चौधरी ने कहा कि वो यूट्यूब में करौली बाबा के वीडियोस बहुत देखते थे। उनसे प्रभावित होकर मैं अपने पिता और पत्नी के साथ नोएडा से उनके आश्रम में गया था। डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी ने कहा कि मैंने बाबा से कहा कि बाबा मैं परेशान रहता हूं, तो उन्होंने माइक से फूंक कर कहा नमः शिवाय 2 बार। उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन मैंने कहा कि बाबा मुझे इससे कोई फायदा नहीं हुआ, तो इससे वो नाराज हो गए। इसके बाद उन्होंने अपने बाउंसर से मुझे एक कमरे में भिजवाकर जमकर पिटाई करवा दी। ये आरोप बाबा करौली पर है। जो बाबा शक्तियों को साबित नहीं कर पा रहा, वो खुद मारपीट को उतारू है। ये मामला कुछ अलग ही लगता है, क्योंकि वैसे भी आजकल बाबागिरी की हवा कुछ ज्यादा ही दिख रही है।